हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश का लेसन 5 रीड करेंगे विद मीनिंग। तो लेसन 5 है प्ले थिंग्स। ये एक पोयम है प्ले थिंग्स। प्ले थिंग्स इसका मीनिंग है खेलने की वस्तुएं। तो यहाँ देख सकते हैं जो पोयम है प्ले थिंग्स, इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो यहाँ देख सकते हैं ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं जो कि एक बच्चे को देख रहे हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, तो बच्चा जो है यहाँ पर छोटी छोटी लकड़ी की टहनियाँ हैं जिनके साथ खेल रहा है। तो शुरू करते हैं। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट, प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। आई स्माइल एट योर प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग। आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, इट मीन्स जो पोएट हैं, वो एक बच्चे को देखते हैं और इस बच्चे को देखकर वो कहते हैं कि बच्चे, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। डस्ट यू नो, डस्ट कहते हैं धूल को। कि बच्चे तुम जो है धूल में बैठे हुए कितने खुश हो, यानी कि तुम मिट्टी में धूल में बैठे हुए हो, तुम कितने खुश हो। प्लेइंग विद, तो यहाँ देख सकते हैं बच्चा जो है वो धूल मिट्टी में बैठकर खेल रहा है। किसके साथ में? प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। कि सारी सुबह जो है तुम टूटी हुई टहनियों के साथ खेलते रहते हो, यानी कि सुबह से ही तुम इन टूटी हुई टहनियों के साथ खेल रहे हो। आई स्माइल एट योर प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग। मैं मुस्कुराता हूँ, यानी कि मुझे तुम्हें देखकर हंसी आती है, मैं मुस्कुराता हूँ तुम्हारे खेल को देखकर जो तुम इन टूटी हुई टहनियों के साथ खेल रहे हो। आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स। अब जो पोएट हैं वो सोचते हैं, लेकिन मैं तो जो है अपने अकाउंट्स यानी कि लेखा जोखा हिसाब किताब में बिजी हूँ, व्यस्त रहता हूँ। एडिंग अप फिगर्स, संख्याओं को जोड़ने में बाय द आवर, घंटों तक। लेकिन मैं जो है मैं केवल घंटों तक संख्याओं को जोड़ने में, हिसाब किताब करने में, लेखा जोखा रखने में ही व्यस्त रहता हूँ। पोएट कहते हैं कि देखो ये जो बच्चा है वो धूल मिट्टी में बैठा हुआ है और कितना खुश है, टूटी हुई टहनियों के साथ वो पूरी सुबह खेलता है और मुझे जो है उसे टूटी हुई टहनियों के साथ खेलते हुए देखकर बहुत हंसी आती है, यानी कि मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूँ, बहुत खुश होता हूँ। लेकिन वो अपने आप के बारे में कहते हैं कि मैं जो है इस लाइफ में क्या कर रहा हूँ, मैं केवल इसी में लगा हुआ हूँ कि संख्याओं को जोड़ने में, अकाउंट्स को कंप्लीट करने में, इस सब में ही व्यस्त रहता हूँ। परहैप्स यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक what a stupid game to spoil your morning with. Child, I have forgotten the art of being absorbed in sticks and mud pies. अब पोइट जो है वो कहते हैं कि परहैप्स, शायद, यू ग्लैंस, ग्लैंस यानी कि नज़र डालना, झलक डालना। कि परहैप्स तुम मुझ पर यदि नज़र डालते, एट मी मुझ पर, एंड थिंक, यदि तुम मुझे देखोगे, यदि देखते हो तो तुम ये सोचोगे कि वॉट अ स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद। तो तुम जो है फिर ये सोचोगे कि तुम कैसे स्टूपिड गेम को खेलने में अपनी मॉर्निंग को बर्बाद कर रहे हो। स्पॉइल यानी कि नष्ट करना, खराब करना। चाइल्ड, बच्चे, आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पीस। अब जो है उसे देखकर पोएट कहते हैं कि बच्चे, मैं तो इस एब्जॉर्ब कहते हैं भूलना, खोना, किसी कार्य को करने में, एब्जॉर्ब्ड होना, उसमें तल्लीन हो जाना। इन स्टिक्स यानी कि लकड़ियों, एंड मड पीस और मिट्टी के डेले, यानी कि लकड़ी और मिट्टी के डेले वाले इस खेल को खेलना शायद मैं तो भूल ही गया हूँ। यहाँ पर पोएट अपने लिए कहते हैं। आई सीक आउट कॉस्टली प्ले थिंग्स। अब वो कहते हैं लाइफ के बारे में उनका नज़रिया है कि हम क्या है, ये बच्चा जो है इसके पास जो भी है वो उसमें खुश है, उसे ही खेल बना लेता है। लेकिन मैं जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीक आउट, ढूंढता रहता हूँ, कॉस्टली प्ले थिंग्स, महंगी महंगी खेलने की चीज़ें, एंड गैदर लम्प्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। यहाँ पर क्या है कि वो जो है मडाइस और स्टिक्स उनके साथ में खेलने में बिजी है। बट ये अपने लिए कहते हैं कि लेकिन मैं जो है महंगी खेलने की चीज़ों को ढूंढता हूँ, एंड गैदर, और हम क्या है, यानी कि मैं इकट्ठा करने में, लम्प्स ऑफ गोल्ड, सोने और चांदी को इकट्ठा करने में बिजी हूँ। उसे हमेशा कैसे इकट्ठा किया जाए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जाए, यही सब करने में लगा रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ। विद वॉट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स। अब पोएट कहते हैं
कि विद वॉट एवर, कि तुम्हें तो चाहे कुछ भी मिल जाए, जैसे कि तुम लकड़ियों से ही खेल खेल रहे हो और उसमें बहुत खुश हो, तो इसीलिए यदि तुम्हें कुछ भी मिल जाए तुम अपना गेम उसी से क्रिएट कर लोगे, बना लोगे और खुश हो जाओगे। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ। आगे जो पोइट हैं वो कहते हैं लेकिन मैं, कि बच्चा जो है, बच्चे को चाहे कुछ भी मिल जाए वो उसी से अपना गेम बना लेता है, वो उसी में खुश है, लेकिन मैं अपना समय और स्ट्रेंथ, शक्ति, यानी कि दोनों को ही स्पेंड करता हूँ, इस पर खर्च करता हूँ। किस पर? ओवर थिंग्स, चीज़ों पर। आई नेवर कैन ऑब्टेन, उन चीज़ों पर जिन्हें मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता, पा नहीं सकता। ऑब्टेन यानी कि गेन करना, प्राप्त करना। तो पोइट कहते हैं कि मैं अपने समय को और अपनी स्ट्रेंथ को उन चीज़ों पर बर्बाद कर रहा हूँ, स्पेंड कर रहा हूँ जो मुझे कभी नहीं मिल सकती, जिन्हें मैं कभी गेन नहीं कर सकता, ऑब्टेन नहीं कर सकता। इन माई फ्रेल कैनो आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिज़ायर। अब यहाँ पोइट कहते हैं कि हमारी जो डिज़ायर हैं वो बहुत सारी होती हैं, यदि एक डिज़ायर कंप्लीट हो जाती है तो अनदर, दूसरी जन्म लेती है। तो ऐसे ही जो मनुष्य है उसकी बहुत इच्छाएं होती हैं और वो कभी पूरी नहीं होती हैं। तो इन माई फ्रेल कैनो, फ्रेल कहते हैं कमज़ोर यानी कि वीक, कैनो नाव को कहते हैं, लंबी पतली नाव। तो मेरी कमज़ोर नाव आई स्ट्रगल टू क्रॉस, कि मैं अपनी कमज़ोर लंबी पतली नाव पर अपनी इच्छाओं के सागर को पार करने की कोशिश करता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, कि जो मेरी इच्छाएं हैं, सी ऑफ डिज़ायर यानी कि इच्छाओं का समुद्र जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, यानी कि जो इच्छाएं हैं वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। इसीलिए जो पोएट है वो अपनी इच्छाओं को ख़त्म करना चाहते हैं और इसीलिए कहते हैं कि मैं जो है अपनी वीक, कमज़ोर कैनो यानी कि नाव पर अपनी इच्छाओं के समुद्र को पार करने की कोशिश करता हूँ। एंड फॉरगेट दैट, लेकिन ये भूल जाता हूँ, जब इच्छाओं के समुद्र को पार करने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये भूल जाता हूँ दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम, कि मैं भी तो ये एक प्रकार का गेम ही खेल रहा हूँ। क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संसार में जो है वो गेम ही खेल रहा है। जैसे जो बच्चा है वो लकड़ियों के साथ गेम खेल रहा है, लोग जो है भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, तो प्रत्येक मनुष्य के लिए चाहे कुछ बिजनेस है, चाहे कोई वर्क है, उसके लिए ये एक गेम ही है। इसीलिए अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, इट मीन्स जो आपके पास है आप उसमें ही खुश रहें। तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मैं भी भूल जाता हूँ कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, अकाउंट्स को कंप्लीट करता हूँ, फिगर्स को ऐड करता हूँ, तो ये भी जो है ये भी तो मैं एक गेम ही खेल रहा हूँ। तो ये जो पोएम है इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इससे हमें मैसेज मिलता है कि हमारे पास लाइफ में जो भी है हमें उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए, क्योंकि जो हमारी डिज़ायर हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। यहाँ पर इस पोएम में आने वाले वर्ड्स हैं जिन्हें हम मीनिंग के साथ रीड करेंगे। ट्विग, ट्विग कहते हैं टहनी को। अकाउंट्स का मीनिंग होता है लेखा जोखा। ग्लांस, नज़र डालना। अब्जॉर्ब, तल्लीन हो गया यानी कि खो गया। लंप्स, लंप्स का मीनिंग होता है ढेला। स्ट्रेंथ, बल, शक्ति। फ्रेल, फ्रेल का मीनिंग होता है कमज़ोर। डिज़ायर, डिज़ायर यानी कि इच्छा करना। कनो, कनो यानी कि लंबी हल्की नाव। तो ये थी आपकी पोएम प्लेथिंग्स। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।